नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ज़माने में हम लोगों में किडनी की पथरी की जो समस्या होती है, यानी कि गुर्दे की पथरी या मूत्राशय की पथरी, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। अब बहुत सारी दवाएं भी लोग इसके लिए लेते हैं, उपचार एलोपैथी में भी कराते हैं, होम्योपैथी में भी कराते हैं, आयुर्वेद में भी कराते हैं। होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट के सिम्टम्स के अनुसार होता है। किडनी की पथरी के लिए मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना के डाल चुका हूं, जिसमें कि मैंने अलग अलग दवाएं बताई हैं। आज इस वीडियो में मैं किडनी की पथरी को ठीक करने वाली और उसको बनने से रोकने वाली, यानी कि आगे कभी फ्यूचर में किडनी की पथरी किसी को ना हो, गुर्दे की पथरी किसी को ना हो, इसको रोकने के लिए भी उस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस मेडिसिन के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो मेडिसिन कौन सी है, उसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, किस पोटेंसी में करते हैं और उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की ये एक बहुत ही खास मेडिसिन है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की गई है और उसमें बहुत सारे स्पेसिफिक सिम्टम मिलते हैं। जब मैं अभी आगे वीडियोज़ में आपसे बात करूंगा तब आपको पता चलेगा कि ये मेडिसिन किस तरह से कितने सारे स्पेसिफिक सिम्टम के साथ यूज़ की जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मेडिसिन का नाम है सर्सापारिल्ला ऑफिसिनालिस। इसका पूरा नाम है सर्सापारिल्ला ऑफिसिनालिस। जनरल भाषा में इसको जो लोग यूज़ करते हैं वो सर्सापारिल्ला अकेला यूज़ इसको करते हैं। अब इसका होम्योपैथी में बहुत खास जो इसके सिम्टम्स हैं वो देखे जाते हैं और इसका मेंटल सिम्टम जो है, जो सबसे खास है, वो ये है कि इसका जो पेशेंट होता है उसको ये लगता है कि दुनिया में उसका कोई दोस्त नहीं है। मतलब ये जो मेंटल सिम्टम है ये बहुत एक स्पेसिफिक सिम्टम है और सर्सापारिल्ला का जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा झगड़ालू प्रकृति का होता है, इसीलिए उसको एक डिल्यूजन हो जाता है, उसके मन में एक भ्रम बैठ जाता है कि उसका दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं है। यदि हम इसके यूरिनरी सिम्टम्स की बात करते हैं तो खास तौर से सर्सापारिल्ला का जो यूज़ किया जाता है वो पथरी के केसेस में किया जाता है और बहुत सारे होम्योपैथिक फिजिशियंस ने ये पाया है कि ये जो मेडिसिन होती है ये किडनी में पथरी बनने को रोक देती है और उसके पीछे कारण ये रहता है कि ये जो यूरिन का जो बेसिक नेचर है उस नेचर को ही चेंज कर देती है। यानी कि जिस नेचर के कारण पथरी बन रही है किसी व्यक्ति के शरीर में, उस नेचर को खत्म करके उसको एक नॉर्मल यूरिन उसकी कर देती है, जिसके कारण उसके शरीर में पथरी बनना बंद हो जाती है। इसका यदि हम तीसरा बहुत खास सिम्टम देखें जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने में होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में, वो होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को पथरी की शिकायत है और उसकी यूरिन को एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाए तो ये देखा जाता है कि जो बेस है उस कंटेनर का, उस बेस में छोटे छोटे सफ़ेद रंग के जो कण होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये इसका एक बहुत खास सिम्टम होता है जो कि होम्योपैथिक फिजिशियन जिस पे बड़ा ध्यान देते हैं किसी भी रोगी के किडनी की पथरी को खत्म करने में। और इसका ये देखा गया है कि ये बड़ी से बड़ी किडनी की पथरी को ये जो है मेडिसिन ये गला देती है, उसको तोड़ देती है और धीरे धीरे वो जो पथरी है वो निकल जाती है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि ये किडनी की पथरी बनने को ही जो है वो बंद कर देती है, क्योंकि ये यूरिन का जो नेचर है उसको बदल देती है। तो ऐसा ही एक सिम्टम दोस्तों लाइकोपोडियम में भी पाया जाता है। बहुत सारे लोग लाइकोपोडियम में और सर्सापारिल्ला में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि लाइकोपोडियम का जो यूरिन होता है जब उसको कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है तो रेड सेडिमेंट, यानी कि लाल कलर की ईंट के जैसा जो कलर होता है वो सेडिमेंट कंटेनर के बेस में इकट्ठा हो जाएगा और सर्सापारिल्ला का जो होगा वो व्हाइट कलर का बेस जो है बेस में व्हाइट कलर का सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों मेडिसिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमें पेशेंट को सर्सापारिल्ला देना है या फिर हमें उसको लाइकोपोडियम देना है। इसका जो अगला जो खास सिम्टम होता है दोस्तों वो होता है कि इसका जो पेशेंट होता है उसको यूरिन करने के बाद बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, मतलब बहुत ज्यादा सिवियर पेन होता है और इतना पेन होता है किडनी की पथरी के केसेस में भी या रूमेटिज्म के केसेस में भी इतना ज्यादा इसको दर्द होता है कि वो चिल्ला पड़ता है। आपने बहुत सारे ऐसे रोगी देखे होंगे जिनको कि यूरिन करने के पहले दर्द होता है, उसकी मेडिसिन अलग है, यूरिन करने के दौरान दर्द होता है, उसकी मेडिसिन अलग है, और यूरिन कर लेने के बाद जब दर्द होता है तब उस कंडीशन में, यानी कि पेशाब कर लेने के बाद जब दर्द होता है तब उस कंडीशन में
सर्सापारिल्ला का यूज किया जाता है। ये भी इसका एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है जिसके आधार पे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यहाँ पे अकेली किडनी की पथरी ही नहीं, यदि किसी पेशेंट में मान लीजिए कोई महिला भी है और उसको मेंस्ट्रुअल कोई प्रॉब्लम है, यानी कि उसके मासिक धर्म से संबंधित कोई तकलीफ है, मान लीजिए कि उसको मासिक धर्म के पहले और मासिक धर्म के बाद में उसको पेशाब में कोई तकलीफ होती है और मासिक धर्म के दौरान वो रुक जाती है, और वो जो तकलीफ है वो ये है कि उसको दर्द बहुत ज्यादा होता है, तब उस कंडीशन में हम सर्सापारिल्ला का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो अगला सबसे खास सिम्टम है वो ये है कि सर्सापारिल्ला का जो पेशेंट होता है वो केवल खड़े होकर ही पेशाब कर पाता है, यानी कि यदि वो बैठ के पेशाब करने की कोशिश करता है, ज्यादातर महिलाओं के केसेस में देखा जाता है कि कई बार ये महिलाओं की समस्या होती है कि वो बैठकर जब यूरिन करती हैं, पेशाब करती हैं, तो उनकी यूरिन जो है वो बूंद बूंद करके निकलती है। ऐसे बहुत सारे केसेस जो होम्योपैथिक फिजिशियंस होते हैं वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अनुभव करते हैं, और जब वो खड़े होकर पेशाब करती हैं, यूरिन करती हैं, तो उनको बड़ी जो है आसानी होती है। बैठ के पेशाब करने से बूंद बूंद करके यूरिन होना, यानी कि ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होना, ये एक बहुत खास सिम्टम है। हालांकि हाइपेरिकम में भी और कोनियम में भी, यानी जो कोनियम मैक जो मेडिसिन होती है होम्योपैथी की, उसमें भी इसी तरह का सिम्टम देखा जाता है, लेकिन वहां पे जो पेशेंट की कंडीशन होती है कोनियम में और हाइपेरिकम में वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो यदि इस तरह की कोई कंडीशन है किसी महिला में या किसी पुरुष में भी, पुरुष भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको बैठ के यूरिन करने से, बैठ के पेशाब करने से बूंद बूंद करके यूरिन होती है, और खड़े होके यदि वो यूरिन करते हैं तो उनको बड़ी आसानी से एक फ्लो में यूरिन हो जाती है, तब उस कंडीशन में हम सर्सापारिल्ला का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम इसके फीमेल जेनाइटल सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे ये देखा जाता है कि इसकी जो महिला होती है, सर्सापारिल्ला की जो पेशेंट है और वो महिला है, तो उसमें ये देखा जाता है कि उसके डिस्मिनोरिया की उसे बड़ी समस्या होती है, यानी कि उसका जो मासिक धर्म होता है उसके दौरान उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके अलावा उसके जो निप्पल्स होते हैं, ब्रेस्ट के स्तन के जो निप्पल्स होते हैं वो रिट्रैक्टेड हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा उनमें सोरनेस रहती है, दर्द की फीलिंग उसको होती है। यदि हम इसकी स्किन की बात करते हैं तो स्किन में भी एक बहुत खास सिम्टम देखा जाता है कि उसकी बॉडी में खास तौर से उसकी एक्सट्रीमिटीज में क्रैक्स पाए जाते हैं, यानी कि उसके हाथ पैरों की स्किन में, पाम्स में, सोल्स में, यानी कि तलवों में और ये जो पंजे होते हैं इनमें क्रैक्स पाए जाते हैं, फिशर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सर्सापारिल्ला में एक और बहुत खास सिम्टम पाया जाता है जो सामान्यतः किसी दूसरी मेडिसिन में देखने को नहीं मिलता है, और वो होता है कि इसकी यूरिथ्रा से, यानी कि जो मूत्र मार्ग, जो मूत्र नली होती है उसमें से गैस निकलने की फीलिंग होती है, यानी कि हवा निकलने की फीलिंग होती है। ये एक बहुत खास सिम्टम होता है जो कि मैंने भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जिसका बहुत ज्यादा अनुभव किया है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो जब एक कंप्लीट केस टेकिंग करते हैं तब ये सिम्टम बताते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि यूरिथ्रा में से, यानी कि पेशाब के रास्ते से हवा निकल रही है, तब उस कंडीशन में सर्सापारिल्ला उनकी रूमेटिज्म जैसी बीमारियों को भी पूरी तरह से ठीक कर देती है, केवल इसी सिम्टम के बेसिस पे। तो दोस्तों ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये बहुत खास सिम्टम है जो कि सर्सापारिल्ला ऑफिसिनेलिस में देखे जाते हैं। अब यदि हम इसकी पोटेंसी की बात करते हैं तो सर्सापारिल्ला को जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो 30 पोटेंसी में ही किया जाता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि आपके सिम्टम्स इस तरह से हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं, और आपको किडनी की पथरी की शिकायत है या कोई बीमारी है जिसमें आपको ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, अब आप उस कंडीशन में सर्सापारिल्ला 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम यूज करना शुरू करें पहले 15 दिन तक, और फिर उसके बाद सुबह और शाम उसका डोज कर दें। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को सीधे जीभ पे भी रख सकते हैं या फिर पानी में मिला के भी ले सकते हैं। तो इससे आपकी जो बीमारियां हैं वो ठीक होने लगेंगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।